अच्छा ओके, जैसे आपने कहा एंट्री डोर के बारे में, अगेन आपने कहा बेडरूम के बारे में। अच्छा, इसके लिए ना दिशाएं तय होती हैं, जहाँ जितना मैं बेसिक जानती हूँ, ये दिशाएं कैसे तय होती हैं और कैसे इसको समझा जाए? चलिए समझते हैं कि दिशाएं सबसे पहले पैदा कहाँ से हुई। हाँ। दिशाएं जो हैं, जब भी हम किसी भी भवन का निर्माण करते हैं, यानी कि बाउंड्री करते हैं सबसे पहले, राइट, तो तब ना ऊर्जा पैदा होनी शुरू होती है। ऊर्जा सबसे पहले पैदा हुई ब्रह्म स्थान की। Okay. अब जैसे हमारी बॉडी का ब्रह्म स्थान, यहाँ जब एक वुमेन प्रेग्नेंट होती है तो उसका जो जन्म होता है, जो बच्चे का जन्म होता है, तो कनेक्शन कहाँ से है? उसकी नाभि से। True. तो नाभि क्या है? हमारा अपना ब्रह्म स्थान। तो जब एक घर पैदा हो रहा है तो पहले पैदा होने वाली ऊर्जा इस ब्रह्म स्थान। उससे फिर फर्दर और ऊर्जाएं निकलती हैं, जैसे ब्रह्मा से जो है निकली आपकी भूधर निकली, विवस्वान निकली, आर्यमा निकली, ठीक है, मित्रा निकली, उससे फर्दर और निकली। ये हुआ 45 देव शक्तियों का जो है यहाँ से निकलना हुआ। उसको अपने ईज ऑफ अंडरस्टैंडिंग के लिए भावना हमने बांटा 16 जोन्स में या 16 दिशाओं में, ठीक है। और ज्यादा ईज कर लें तो हमने 8 दिशाओं में बांटा, ताकि हम समझ पाए कि यहाँ पे क्या करना है क्या नहीं। तो ओरिजिन हुआ उन एनर्जी फील्ड से, और बेस्ड ऑन दैट फिर हम डिसाइड करते हैं कौन कहाँ पे गया। फिर आया कोई होगा, छोटा बच्चा है तो उसको हमने लेट्स से कि ईस्ट का रूम दे दिया। कोई ऐसा व्यक्ति है जो कर्ता ऑफ द फैमिली है, जो घर को चलाने के लिए जो है रिस्पॉन्सिबल है, उसको हमने साउथ में, साउथ वेस्ट में, वेस्ट में दे दिया। फिर साथ साथ ना थोड़ा थोड़ा एस्ट्रोलॉजी भी इसमें आती है। ओके। रूलिंग प्लैनेट्स फॉर ऑल द डायरेक्शंस एंड डेटीज ऑल्सो फॉर ऑल द डायरेक्शंस। तो उसके बेसिस पर भी जो है हम डिसाइड करते हैं। सन पाथ जो होता है, ठीक है, उसके बेसिस पर डिसाइड करते हैं। फिर लोडिंग और स्लोपिंग का एक कॉन्सेप्ट होता है। लोडिंग यानी कि आपकी एबिलिटी कि आप अच्छे से जो है डोमिनेट कर पाएं। तो डोमिनेटिंग वाले जोन्स में आपको पता है किसको लोग सुलाना पसंद करेंगे, कर्ता को, ऑफ कोर्स, छोटे बच्चों को तो नहीं सुलाओगे। तो इस तरह से जो है लोगों के रोल्स के ऊपर, प्रोफेशंस के ऊपर जानते हुए उनके क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, बेस्ड ऑन दैट वी डिसाइड किसके लिए कौन सा कमरा घर में और ऑफिस इन द उनके ऑफिस एरिया में बेस्ट है। अच्छा ओके, आपने ये कहा कि घर में जो फैमिली मेंबर्स हैं उनकी जो काम है, जो उनके कर्म है, हम ये कह सकते हैं, उसके हिसाब से हम लोग दिशाएं तय करते हैं। करेक्ट। अब एक घर में हम कहें मोटा मोटी 5 मेंबर जो बेसिकली फैमिली में होते हैं, बच्चे, माता पिता और सास ससुर आप ले लें, या दादी दादा दादाजी। अब इन 5 से 6 मेंबर्स के हिसाब से अगर मुझे घर बनवाना है, कौन सा कमरा कहाँ होगा? लिविंग रूम, बेसिक स्ट्रक्चर, बिल्कुल बेसिक, ठीक है। सबसे ऐप जो सबके लिए सूटेबल है, जो मास्टर हो गया। नाउ आई एम अज्यूमिंग जो बहू बेटा है वही मास्टर हो गए, क्योंकि मास्टर वो होता है जो करता है, जो पैसे ला रहा है घर में, रिस्पॉन्सिबिलिटीज को निर्वाह कर रहा है। उसको हम देंगे साउथ, साउथ वेस्ट या वेस्ट का कमरा। ओके। तीनों में से जो घर का करता है, जो घर का करता है, हाँ, ठीक है। ओके। बेसिकली जो पैसे कमा रहा है, ब्रेड विनर ऑफ द फैमिली, राइट, दैट्स वन। सेकेंडली, इसके अलावा आए आपके सास ससुर। अब उनका रोल क्या है? आप लोगों को सपोर्ट करने का, ठीक है। तो सास ससुर का कमरा नॉर्थ वेस्ट की तरफ भी हो सकता है, इसके अलावा वेस्ट की तरफ भी हो सकता है, ओके, ठीक है। नॉर्थ वेस्ट की तरफ जो है कमरा होने से उनका सपोर्ट आपको बहुत अच्छा मिलेगा। ओके। वेस्ट की तरफ अगर उनका कमरा है तो उन लोगों से आप देखोगे कि एक मोरालिटी का कंपस जो होता है ना, कि हाँ बच्चों ये सही है, ये गलत है, तो वो सही और गलत की राय बहुत अच्छी देंगे। बच्चों का कमरा ईस्ट की तरफ बहुत ही बढ़िया है। ओके। आप लिविंग रूम पूछ रहे हैं, तो लिविंग रूम नॉर्थ में, नॉर्थ ईस्ट में बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स देता है। ऐसे जो लिविंग रूम्स है, इसमें बैठ करके ना स्पिरिचुअल कॉन्वर्सेशंस, फन कॉन्वर्सेशंस, या फिर ऑफिस में अगर कॉन्फ्रेंस रूम लिए तो मनी रिलेटेड कॉन्वर्सेशंस बहुत अच्छी होती है। लोगों का उठना बैठना बहुत अच्छे से होता है, ओके, राइट। और रही आपकी किचन की बात, तो साउथ ईस्ट की तरफ ले लें। अगर वहां पे जगह नहीं है तो साउथ की तरफ या नॉर्थ वेस्ट की तरफ भी किचन ले सकते हैं। और डोर के बारे में स्पेसिफिकेशन बहुत ज्यादा दिया जाता है कि दरवाजा किस दिशा में होना चाहिए। करेक्ट। तो वो कैसे समझे किस दिशा में होना चाहिए दरवाजा? अब लोगों को ना बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है कि हमें देखना ही नहीं आता कि मैम दरवाजा देखना कैसे है। वो लोग क्या करेंगे, दरवाजे पे खड़े होके अंदर देखते हैं कि ये रही हमारी डायरेक्शन। ऐसा नहीं है, दैट्स योर फेसिंग। आपने घर के सेंटर से खड़े होके बाहर की तरफ देखना है कि आपका दरवाजा कहाँ है। तो सबसे पहले वो हुई आपके एंट्रेंस की लोकेशन, दैट्स वन।
सेकेंडली भावना, एंट्रेंसेस ना एग्जैक्ट नॉर्थ, एग्जैक्ट ईस्ट, एग्जैक्ट साउथ, एग्जैक्ट वेस्ट में कुछ कुछ अच्छी हैं, ओके, राइट। हाँ। तो सिर्फ नॉर्थ या ईस्ट फेसिंग घर ही जो है अच्छे नहीं होते, और सारे के सारे नॉर्थ ईस्ट फेसिंग हाउसेस भी अच्छे नहीं होते, ठीक है। इसमें भी ना हमें चयन करना होता है कि कौन सी नॉर्थ की दिशा में घर अच्छे हैं, कौन सी ईस्ट की दिशा में घर अच्छे हैं, या साउथ या वेस्ट की दिशा में घर अच्छे हैं, और उसके बाद ही प्रिसीजन से बनता है प्रॉपर वास्तु कंप्लायंट हाउस। ओके, और ये तो चलो सारे रूल्स आपने बता दिए कि अगर घर में 5 से 6 मेंबर हैं तो किसका कमरा कहाँ होना चाहिए। अब अगर वास्तु के हिसाब से घर नहीं बना हुआ है तो क्या हमें घर को तोड़ना जरूरी है? नहीं, यही तो सबसे बड़ी मिथ्या है। लोगों को लगता है वास्तु मतलब तोड़फोड़। हाँ। वास्तु वाले आए और हमारा लाखों रुपए का जो है खर्चा हो जाएगा। हाँ। फीस उनकी कुछ भी हो लेकिन खर्चा लाखों रुपए का हो जाएगा। हाँ। ऐसा नहीं है। ओके। एक्सेप्शंस है। नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट है, सेप्टिक टैंक है, हाँ, किचन है। हाँ। उसके अलावा हर चीज के इलाज हैं। हाँ। रंगों के माध्यम से इलाज है, रिलोकेशन के हिसाब से इलाज है, हाँ। लेआउट में कुछ ट्वीक्स करने के हिसाब से इलाज है, ओके। ठीक है। सिंपल वॉलपेपर चेंज करने के हिसाब से, यस, वॉलपेपर से भी बदलाव आता है। सिंपल पेंटिंग्स जो हम प्लांटर्स लगा करके बैठे हैं, प्लांटर्स लगा करके भी आप कितना अच्छा वास्तु कर सकते हैं। ओके, यस। तो वास्तु तोड़फोड़ ही है, ऐसा नहीं है। इस मिथ्या को लोगों को भूल जाना चाहिए। ओके, तो कलर, लेआउट, वॉलपेपर, प्लांट्स, इवन जो आपने डोर की लोकेशन कही वो थोड़ा सा चेंज किया जाता है।